हेलो गाइस, तो हमने एनिमे में बहुत से कैरेक्टर्स को देखा है जहाँ पर मेन कैरेक्टर को छोड़कर भी जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो भी कई बार फैंस को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली उनकी पर्सनैलिटी या उनके पावर्स को लेकर। लेकिन जब इन कैरेक्टर्स की डेथ होती है तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। कई बार तो उनकी डेथ एकदम अनएक्सपेक्टेड होती है जिसे देखकर हम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि जितना टाइम हम उस एनिमे से कनेक्ट होते हैं उसी तरह उसके कैरेक्टर से भी कनेक्ट हो जाते हैं और कब वो हमारा फैन फेवरेट बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता और सडनली उसकी डेथ हमें बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देती है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं ऐसी कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डेथ ने बहुत से फैंस को बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया और मैं यहाँ टॉप 10 कैरेक्टर्स की बात करने वाला हूँ। अब ऐसा नहीं है कि इस कैरेक्टर को अगर मैं किसी से ऊपर रख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि उसकी डेथ ज्यादा बड़ी थी या इस टाइप से नहीं। ये बस मेरा एक लिस्ट है जिसे मैं तुम्हारे सामने दिखाने वाला हूँ और तुम चाहो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना लिस्ट भी बता सकते हो। और अगर तुम्हें इस तरह के एनिमे, एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, कोरो सेंसे एसोसिएशन क्लासरूम। इस एनिमे का प्लॉट ये था कि कोरो सेंसे को मारोगे तब जाके तुम्हें पास किया जाएगा, जहाँ पर इस क्लास के सभी स्टूडेंट कोरो सेंसे को मारने में लगे रहते हैं। बट इस एनिमे का सबसे ज्यादा इमोशनल पार्ट आता है सीजन 2 का एपिसोड 24 और 25, जहाँ पर फाइनली कोरो सेंसे की डेथ हो जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में चाहे हम इस कैरेक्टर को कैसा भी समझें, पर इसके स्टूडेंट के साथ जो इसका बॉन्ड रहता है और इसके एक्शंस को देखकर बहुत ज्यादा मजा भी आता है। जहाँ एपिसोड के लास्ट में कुरु सेंसे के स्टूडेंट ही नागिसा स्योक्टा को एंटी सेंसे नाइफ से उन्हीं की मर्जी से उसे मार देते हैं और ये लिटरली बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन था। नंबर 9, मेस ह्यूजेस फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड से। इनकी डेथ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, जहाँ पर इसको पता चलता है अपने लेफ्टिनेंट रॉस कि वो एक धोखेबाज है और जब वो रॉय मैस्टेंग को फोन लगाने के लिए टेलीफोन बूथ में जाता ही है तब ईसरियो ग्रेसिया के रूप लेकर इसे मार देता है। अपने फाइनल मोमेंट्स में ये कहता है कि ये अपनी बेटी और अपनी पत्नी का वादा पूरा नहीं कर पाया और ये बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक बड़ी डेथ थी। नंबर 8, सासा ब्रॉस और एरविन स्मिथ अटैक ऑन टाइटन से। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे है जहाँ पर डेथ होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है, चाहे तुम टाइटन्स के हाथों से मर जाओ या फिर अपने लोगों या किसी दूसरे लोगों के हाथों से मर जाओ। सो मच पॉलिटिक्स, सो मच डार्क थिंग्स। जहाँ पर सासा और एरविन की जो डेथ है ये एओटी की सबसे दो बहुत बड़ी डेथ्स में से एक है। जहाँ एरविन स्मिथ की डेथ सीजन 3 के 20 टाइटन के साथ लड़ाई में हुई थी। एरविन स्मिथ एक ऐसा मोटिवेशन करने वाला कैरेक्टर था जो बीच लड़ाई में अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करता था और बीच टाइटन के खिलाफ की लड़ाई में वो सबसे आगे था। जहाँ पर सासा ब्रोस की डेथ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी और ये एकदम एक सरप्राइज मोमेंट था, जहाँ पर ग्रेवी वाउंड ने प्लेन में उसके ऊपर गोली चला दी क्योंकि उन्हीं के उस डार्क पॉलिटिक्स, एल्डियंस और मार्लेस की लड़ाई को लेकर। और सासा की मौत को देखकर तुम्हें गुस्सा भी आएगा और एक टाइम में बहुत ज्यादा दुख भी होगा, क्योंकि इस टाइम में वो बहुत से लोगों की बहुत ही ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर बन चुकी थी। नंबर 7, मेरोइन और कोमोगी हंटर एक्स हंटर से। जहाँ पर एक टाइम पे मेरोइन को सब एक विलन मानते थे, वहीं पर इसके डेथ को लेकर बहुत से लोग इमोशनल भी हुए। जहाँ पर मेरोइन धीरे धीरे जहर की वजह से मर रहा था, जहाँ पर कोमोगी ये जानकर भी उसके साथ मरने के लिए तैयार हो गई, जहाँ पर उसने आखिरी बार उसे गले लगाया और एक दूसरे की बाहों में दोनों ने दम तोड़ दिया और ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। नंबर 6, क्यूजिरो रेनगोकू डीमन स्लेयर से। रेनगोकू सही में एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने कम टाइम में ही बहुत से लोगों को अपना फेवरेट बना लिया। इसकी पर्सनैलिटी और लड़ाई को लेकर जो इसका मोटिवेशन था ये सही में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था। बट डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन में आकाजे के साथ एक जबरदस्त बैटल में रेनगोकू की डेथ हो गई, जहाँ पर तांजीरो, इनोसुके और जेनोसो ने अपने सामने रेनगोकू को मरते हुए देखा, पर मरने की हालत में भी रेनगोकू ने हार नहीं मानी। अपनी माँ को याद करते हुए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और ये इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि आकाजा के बैक स्टोरी को जानने के बावजूद भी बहुत से फैन रेनगोकू की डेथ को लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। नंबर 5, एरन येगर अटैक ऑन टाइटन से। एरन येगर अपने टाइम में अपने एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट भी था और एक टाइम में मेन एंटागनिस्ट भी बन गया। इसने वो चीज की जो एनिमे हिस्ट्री में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। उसने दुनिया को बर्बाद कर दिया और अपने आप को एक विलन बना दिया, लेकिन किस कीमत पर? जिससे उसके दोस्त और बाकी सब एक अच्छी जिंदगी जी सके। और अपने सबसे नजदीकी दोस्त मिकासा के हाथों उसका मरना ये देखकर बहुत से लोग तो रो भी दिए थे। नंबर 4,
कोड गेयस डी एस वन पीस से। वन पीस की स्टोरी ऊपर से देखने में कितने भी ज्यादा अच्छी लगे, लेकिन जब हम इसके ग्राउंड रियलिटी में आते हैं तो हमें बहुत सी चीज देखने को मिलती है। पर इन सब में एस की डेथ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, जहां पर एपिसोड 483 में मरीन फोर्ड में हुई लड़ाई में जब एडमिरल लकायू ने अपने लावा वाले मुक्के से लूफी को मारने की कोशिश की तो एस बीच में आ गया और फिर हमें मिला ये तगड़ा सीन जहां पर लूफी को बचाने के लिए एस ने अपना सैक्रिफाइस कर दिया। नंबर 3, एल लोलाइट डेथ नोट से। ये कोई नहीं सोच सकता कि बीच एनीमे में किसी एक ऐसे बड़े कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी, जहां पर कहने के लिए तो लाइट एनीमे का प्रोटैगनिस्ट है, पर रियली में एल था डेथ नोट का असली प्रोटैगनिस्ट, जहां पर वो अकेला ही था जो शायद एल को पकड़ सकता था। पर एनीमे में एक ऐसा मोड आ गया जहां पर लाइट ने रीम को फंसाकर मीसा को बचाने के लिए उसे जबरदस्ती डेथ नोट में लाइट का असली नाम लिखवा दिया, जहां पर रीम तो मरी ही पर एल भी नहीं बचा। और भाई जो ये सीन था ना, और इसी के बाद ही लाइट एक्चुअल में डेथ नोट का एंटेगनिस्ट बन गया और सही मायनों में एक किलर। अब एनीमे में बड़ी डेथ की बात हो रही है तो इनका नाम कैसे नहीं आ सकता। नंबर 2, इटाची एंड जिराया नारुतो से। अब मैं इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता क्योंकि दोनों की डेथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा बुरी थी। एक बंदा जिसको लाइफ में कभी खुशी मिली ही नहीं और एक जिसने कभी खुशी को एक्सेप्ट किया ही नहीं। एक अपने स्टूडेंट के हाथों मारा गया तो एक अपने खुद के भाई के हाथों मारा गया। एक ने सिनोमी वर्ल्ड को अच्छा बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया तो दूसरे ने अपने भाई को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। यही कहानी थी इटाची और जिराया की। नंबर 1, लुलुस लैम्ब्रूस कोड गेयस से। लुलुस ऑफ द रेवेलियन आर्क 2 में 2008 के एनिमे में लुलुस की डेथ हो गई और बहुत से लोग लुलुस को एरन से कंपेयर करते हैं, बट एक्चुअली एरन को लुलुस से कंपेयर करना चाहिए, जहां पर लुलुस ने अपने आप को दुनिया के सामने एक खतरनाक डिक्टेटर बना दिया, जहां पर सुजाको कुरुगी ने जीरो का रूप लेकर उसे चाकू मारकर उसे खत्म कर दिया। पर ये सब लुलुस का प्लान ही था, जिससे सब उसे विलन माने और आगे चलकर एक अच्छा भविष्य बन सके। आगे चल के लुलुस को वापस से जिंदा भी किया गया, बट हम 2008 के एनिमे को ही पकड़ेंगे। तो ये था वीडियो। उम्मीद है तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें कौन से कैरेक्टर की डेथ सबसे ज्यादा इमोशनल लगी। साथ ही साथ तुम इस तरह के एनिमे, एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।